कालू भाई कार्टून। कोलकाता नाम का एक शहर था जहाँ स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। यहाँ एक खुशहाल 3 लोगों का परिवार रहता था, जिनमें से एक का नाम चिंटू, दूसरे वाले का बंटी और तीसरे उनके पापा जी। एक दिन चिंटू अपने पापा जी के पास जाकर कहता है, प्लीज पापा जी, इस गर्मी की छुट्टियों में हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना। तब चिंटू के पापा जी कहते हैं, अच्छा चिंटू बेटा, हम सब लोग शाम को चलेंगे। फिर ये सभी तीनों शाम को तैयार होकर अपनी गाड़ी से चल देते हैं झुनझुन जंगल की तरफ घूमने के लिए। जैसे ही इनकी गाड़ी झुनझुन वाले जंगल में प्रवेश करती है, तभी कुछ दूर आगे जाने पर इनकी गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगता है और खराब हो जाती है। इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। तब इनके पापा जी गुस्सा होकर गाड़ियों को जोर जोर से लाते मारने लगते हैं। फिर चिंटू बंटी के पापा जी कहते हैं, बेटा तुम दोनों यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। मैं पैदल ही आगे जाकर कुछ जुगाड़ करता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है? फिर चिंटू बंटी कहते हैं, जी पापा जी, और ये दोनों यहीं पर ठहर जाते हैं। इधर दूसरी ओर पीछे से इन्हीं के शेर, गधा और बंदर दौड़ते हुए आ रहे थे और उनके पीछे एक बड़ा सा डायनासोर जो पीछा कर रहा था। तभी डायनासोर उन बच्चों को देखकर कहता है, काफी समय के बाद आज तो 2 बच्चों का शिकार मिला है। बहुत ही मजा आएगा खाने में। तभी अचानक बंटी की नजर डायनासोर पर पड़ती है। तब फिर बंटी चिंटू से कहता है, भाग चिंटू भाग, नहीं तो ये डायनासोर हमें कच्चा ही चबा जाएगा। भाग। Run. फिर चिंटू और बंटी तेजी से दौड़ते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। बंटी यहाँ पे बेचारा पीछे रहता है क्योंकि वो तेज नहीं दौड़ पाता था। कुछ दूर आगे जाने पर ये बेचारे दोनों भाई अलग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं और इधर डायनासोर अभी भी बंटी का पीछा कर रहा होता है। तभी बंटी को अचानक एक गुफा दिखती है और बंटी जाकर उस गुफा में चला जाता है। अंदर जाकर बंटी देखता है एक बड़े से बंदर मामा सो रहे होते हैं। तब बंटी को आइडिया आता है, क्यों ना मैं इनसे हेल्प मांगूं। फिर बंटी कहता है बंदर मामा जी से, जरा सुनिए बंदर मामा जी, ओ बंदर मामा जी, उठिए ना, प्लीज उठिए। बंटी के इतना कहने पर भी बंदर मामा नहीं उठते। फिर बंटी बंदर मामा के ऊपर पेट पे चढ़ जाता है और गुदगुदी करने लगता है जोर जोर से। तब बंदर मामा नींद में ही कहते हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन मुझे गुदगुदी लगा रहा है? छोड़ो, मुझे ऐसे आ रही है, नींद खुल जाएगी। तभी कुछ देर बाद अचानक बंदर मामा जी की नींद खुल जाती है। तब बंदर मामा जी कहते हैं, ओए छोटू,
तू यहाँ क्या कर रहा है? तब फिर बंटी अपने साथ हुई पूरी घटना को बताता है, जो भी डायनासोर ने किया होता है इनके साथ। फिर बंदर मामा कहते हैं बंटी से, अच्छा छोटू, तू ये बता, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? तब फिर बंटी कहता है, मैं आपको ढेर सारी टॉफियाँ दूंगा। फिर बंदर मामा बंटी को अपना दोस्त बना लेते हैं और बंदर मामा कहते हैं, चलो चलता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने और देखता हूँ कि तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाता है। फिर ये दोनों चल देते हैं। फिर ये लोग जैसे ही आगे जा रहे थे तो दूसरी ओर से डायनासोर भी आ रहा था। तब डायनासोर बंटी और बंदर मामा को देखकर कहता है, अबे ये तो उस समय बचकर निकल गया था, लेकिन इस बार चंदू के चाची की चटनी के साथ खाऊंगा। तभी अचानक बंदर मामा पर डायनासोर हमला कर देता है और वो गिर जाते हैं। फिर बंदर मामा जोर से एक लात मारते हैं और डायनासोर चकरा जाता है। फिर डायनासोर बंदर मामा और बंटी को जलाने की कोशिश करता है। फिर इसी बात में बंदर मामा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डायनासोर, अब तुझे मरना ही होगा, नहीं तो तू मेरे साथी को मारकर खा जाएगा। फिर बंदर मामा अपने कुल्फू स्टाइल पे एक मुक्का मारते हैं, जिससे डायनासोर गोल गोल घूमकर जाकर बहुत दूर गिरता है और मर जाता है। फिर बंदर मामा दोनों चल देते हैं परिवार से मिलवाने। इधर बंटी के पापा और भाई इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जाते जाते बंटी बंदर मामा से कहता है, अच्छा चलता हूँ बंदर मामा जी, अब आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर बंदर मामा बंटी से कहते हैं, मुझसे मिलने आना करना, मैं तुम्हारा इंतजार करा करूंगा, और हाँ, अपने साथ टॉफियाँ जरूर लाना। फिर बंटी कहता है, जी आया करूंगा। फिर सभी लोग गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चले जाते हैं और इधर बेचारा बंदर मामा रोते हुए बहुत उदास हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जानवरों में भी दिल होता है, जो बेचारे दिल से मुसीबत में साथ देते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, दबाएं घंटी वाली बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।